लोग पिछले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। मोल फ्रैक्शन पे हमने कहीं ना कहीं एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था कि मास ऑफ वन कंपोनेंट एक छोटे से कहीं ना कहीं कंपोनेंट का मोल एक छोटे से कंपोनेंट का मोल डिवाइड किया जाता था पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से। तो हमारा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो कहीं ना कहीं डाटा कहीं ना कहीं मिलता था उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते थे। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती थी और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होता है। आज हम लोग उसी टॉपिक मोल फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। आपको एक इथेनॉल क्वांटिटी है जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सैंपल ऑफ स्प्रीट। एक्चुअल में स्प्रीट यहाँ एक सैंपल दिया गया है जो स्प्रीट है जिसमें 92% इथेनॉल आपका मास परसेंटेज के हिसाब से प्रेजेंट है। मतलब समझना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सैंपल ऑफ स्प्रीट। एक्चुअल में स्प्रीट क्या होता है देखा होगा आपने फर्नीचर शॉप की दुकान पे, और स्प्रीट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जब वुड को पॉलिश करना होता है। तो उनमें कहीं ना कहीं स्प्रीट जो होता है, स्प्रीट के अंदर एक्चुअल में सबसे ज्यादा कोई परसेंटेज में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो वो आपका अल्कोहल होता है, और वो अल्कोहल का फैमिली कौन सा होता है, इथेनॉल। तो यहाँ आपका स्प्रीट के अंदर इथेनॉल कितना परसेंटेज में है, 92%। अब जो है ना इस इथेनॉल के अलावे उस स्प्रीट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर। मतलब वाटर और कहीं ना कहीं अल्कोहल मिक्स करके आपका एक कंपोनेंट बनाया जाता है स्प्रीट, जो मार्केट में बिकती है। आपने सुना भी होगा स्प्रीट के बारे में। तो एक्चुअल में उसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है, और वो कितना परसेंट, सपोज करो कि वहां स्प्रीट जो प्रिपेयर्ड है वो कितने परसेंट में इथेनॉल रखा हुआ, वहां 92%, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा, आपका वाटर होगा। तो यहां हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोल फ्रैक्शन जो निकालना था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है कितना परसेंट है, 100%। उसमें आपका इथेनॉल का कितना मास है, 92 ग्राम, और वाटर का मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। जब पूरा 100 ग्राम सॉल्यूशन मानोगे आप तो 92 ग्राम का अल्कोहल होगा और 8 ग्राम का वाटर होगा। हम लोग अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, आप तब तक ट्राई करो इसको। तो हम लोगों ने देखा कि अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा यही था कि एक स्प्रीट है, स्प्रीट के अंदर आपका 92% इथेनॉल है और रेस्ट पोर्शन जो है आपका वाटर बॉडी है। तो हमने इसी चीज को आंसर के फॉर्म में क्या बोला कि सपोज दैट द टोटल सॉल्यूशन विल बी 100 ग्राम। आपका टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। इसमें मास ऑफ इथेनॉल एक्चुअल में वो 92% गिवन था, तो उस 92% को हमने कहीं 100 ग्राम से अगर रिलेट किया तो वो हमारा 92 ग्राम आता है। किसका मास, इथेनॉल का। तो जो रेस्ट पोर्शन बचा 92 के अलावा जो बच गया पोर्शन वो हमारा वाटर होगा। तो एक्चुअल में वाटर कितने ग्राम में आ गया हमारा, 8 ग्राम। तो इन दोनों का आपने ऐड किया तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपका कितने ग्राम का बन गया, 100 ग्राम। मैक्सिमम पोर्शन स्प्रीट के अंदर किसका है, इथेनॉल का, और थोड़ा बहुत कौन है, वाटर है। तो पहले हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं मोल का वर्ड का जरूरत पड़ा था, तो हम पहले इथेनॉल का मोल का कहीं ना कहीं कैलकुलेट करें। मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का गिवन मास बाय मोलर मास। एक्चुअल में इथेनॉल C2H5OH, यहाँ आपको केमिकल फार्मूला इथेनॉल का पता होगा, C2H5OH। अगर इसका हम मोलर मास कैसे निकालते हैं पता है, C2H5OH, ये इथेनॉल का आपका केमिकल फार्मूला है। अब बताओ कार्बन, यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, और एक कार्बन का मास 12, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपका हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, यहाँ टोटल हाइड्रोजन 5 है। यहाँ एक ऑक्सीजन है जिसका मास 16 होगा, वापस से हाइड्रोजन है जिसका मास 1 होगा। अगर टोटल वैल्यू आप ऐड करते हो तो कितना आता है, 46 आता है अप्रोक्स। तो आप सुनोगे ये गिवन मास इथेनॉल का कितना था, 92 ग्राम। कितना है, 92 ग्राम। और ये मोलर मास आपने कितना निकाला, 46। ये 92 ग्राम गिवन मास है और मोलर मास 46 है। तो ये 46 के टेबल में ये 92 2 बार में कट गया, तो आपका कहीं ना कहीं इथेनॉल का मोल कितना निकल के आया, मोल ऑफ इथेनॉल 2 मोल आया। उसी तरीके से मोल ऑफ वाटर, वाटर का भी मोल निकालेंगे। गिवन मास कितना है, 8 ग्राम। ये जो आपका वाटर का सॉल्यूशन के अंदर 8 ग्राम ही प्रेजेंट था। इस वाटर का मोलर मास, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16। टोटल मास कितना हो गया, मोलर मास 18 ग्राम। 8 डिवाइडेड बाई 18 कितना मोल हो गया, 0.44 मोल, 0.44 मोल हुआ। अब आपने दोनों का मोल कहीं ना कहीं निकाल लिया है। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होता था, किसी एक का मोल पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला पहले किसका, इथेनॉल का, और मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, चाय से। आप बता मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यहां हमने कहा एन से मोल को रिप्रेजेंट किया है, ये इथेनॉल का मोल, ये आप इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है किसका पहले ऊपर में मोल होना चाहिए, इथेनॉल का। फिर नीचे में टोटल मोल किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन बना किससे किससे, एक इथेनॉल से और दूसरा वाटर से। आप इन दोनों का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का मोल डिवाइड कर दो कहीं ना कहीं इस इथेनॉल के मोल में, तो आपका इथेनॉल का मोल कितना था, 2 मोल था। यहां देखो
इथेनॉल का मोल कितना है 2 मोल, डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के मोल से कितना आता है 2 प्लस 0.44 ऐड करोगे 2.44 आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.82 आता है। किसका आंसर? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आया। अब हम वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हम लोग अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालते हैं। तो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने से पहले हमने सब कुछ मोल वगैरह का वैल्यू कैलकुलेट किया था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ वाटर बाय में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन को ऐड कर दो, सॉल्यूशन का जितना भी मोल है। मोल ऑफ वाटर कितना आया था? इस वाटर का मोल आया था 0.44, इथेनॉल का मोल कितना था 2, वाटर का वापस से मोल कितना है 0.44। तो एक पार्टिकुलर मोल के वैल्यू में पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से डिवाइड करो, तो 0.44 में 2.44 से डिवाइड करते हैं तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है 0.18। ये जो क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इन टेक्स्ट अपना एनसीईआरटी बुक का करते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपका बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है क्वेश्चन में। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहा है। एक्चुअल में पूरा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कैलकुलेट करना है। यहाँ पूरा का पूरा बेंजीन का कितना मास दे दिया 30%, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो अपना मास बेंजीन का कितना हो गया 30। पूरे सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम एज्यूम करके चलना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पूरे सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम एज्यूम करोगे, उसमें आपका ये बेंजीन का मास कितना हो गया 30 ग्राम। पूरा का पूरा बेंजीन किसके अंदर डिप हुआ था? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो ये बेंजीन का मास 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का टोटल मास आपका कितना हो गया 70 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपेयर्ड हुआ वो दो कंपोनेंट, एक बेंजीन और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 30% में बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना परसेंट में हो गया 70%, मतलब ये 70 ग्राम और ये 30 ग्राम। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितने ग्राम में है 100 ग्राम। तो आप इसका पहले मोल कैलकुलेट करो बारी बारी से दोनों टर्म्स का, फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे हम इसका। तो हम लोग अब इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम लोगों ने बनाया है। इसमें हमने देखा गया कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका कितना ग्राम होगा 100 ग्राम। उसमें आपका मास ऑफ बेंजीन कितना निकल गया है 30 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना गिवन है 70 ग्राम। अब मोल ऑफ बेंजीन निकालेंगे तो यहाँ गिवन मास बाई में मोलर मास। यहाँ एक्चुअल में गिवन मास कितना है 30 ग्राम। मोलर मास आपने निकाला, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। तो टोटल मास मोलर मास कितना निकल के आता है 78। तो 30 डिवाइडेड बाई 78 कितना मोल आएगा 0.385 मोल। नेक्स्ट मोल ऑफ CCl4 निकाला, तो गिवन मास बाई में मोलर मास। कार्बन का मास 12 और क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। तो आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करके लाओगे तो कितना आएगा 154। यहाँ एक क्लोरीन का मास 35.5 होता है और टोटल क्लोरीन कितना है 4 है और कार्बन का मास कितना होता है 12। तो यहाँ आपका मास ओवरऑल मोलर मास कितना आएगा 154। तो 70 में आपने 154 से डिवाइड किया तो ये आया आपका मोल 0.455 मोल। तो यहाँ हमें मोल से मतलब नहीं, कहीं ना कहीं आया पूरा मोल से मतलब नहीं था, हमें मतलब किससे मोल फ्रैक्शन से। और वो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना था हमें बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलता है? एक पार्टिकुलर बेंजीन का मोल डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू को जोड़ के। तो यहाँ पार्टिकुलर बेंजीन का मोल कितना है 0.385। टोटल यहाँ मोल 0.385 प्लस 0.455 को अगर ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स 0.84 आता है। तो इसको 0.385 को 0.84 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.458। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन जो होता है अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट को जोड़ने पे कितना आएगा 1। तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकाल सकते हो। कैसे? 1 में से माइनस कर दो इसको, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या CCl4 का मोल फ्रैक्शन मालूम चल जाएगा। तो पूरा का पूरा ये कांसेप्ट आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो आपको कराया था वो बोर्ड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलालिटी के कांसेप्ट को सीखेंगे।